Next is your orographic rainfall. Orographic rainfall. ठीक है, ओरो का क्या मतलब होता है यार? ओरो का मतलब होता है माउंटेन। ठीक है, ओरो मीन्स माउंटेन। अब ज्योग्राफी में ओरो के साथ यू विल हैव टू टर्म्स, यू विल सी टू टर्म्स। एक टर्म तो ये देख लिया आपने, ओरोग्राफिक। एक दूसरा टर्म आप जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे विच इज ओरोजेनिक। एक ओरोग्राफिक और दूसरा ओरोजेनिक। And people often get confused between orographic and orogenic. They think that both the things are same. They are not. दो अलग अलग नाम है तो उसका रीजन अलग अलग होगा। Orographic का मतलब होता है anything which is because of the presence of mountain. If something is happening because of the presence of mountain, that's called orographic. माउंटेन के होने की वजह से अगर कोई चीज हो रही है तो वो ओरोग्राफिक हुई। ठीक है, और अगर किसी रीजन की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया तो उसको कहते हैं हम ओरोजेनिक। ठीक है, रीजन बिहाइंड द माउंटेन फॉर्मेशन इज ओरोजेनिक। जिस वजह से माउंटेन है उसको हम कहते हैं ओरोजेनिक, और माउंटेन के वजह से अगर कोई और चीज है तो उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक। इज द डिफरेंस क्लियर? तो यू मस्ट नेवर एवर राइट ओरोजेनिक रेनफॉल, दैट विल बी एब्सर्ड। ओरोजेनिक रेनफॉल का मतलब होगा इतनी जोर से बारिश हुई कि पहाड़ बन गया। ठीक है, वैसे तो हो नहीं सकता, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग ये ओरोजेनिक नहीं लिखेंगे, अभी रेनफॉल हमारी कौन सी है? ओरोग्राफिक। इट मींस दैट वी नीड टू हैव अ माउंटेन फॉर दिस ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो बना देते हैं साहब। तो लेट्स से हमारे पास ये खूबसूरत सा माउंटेन है। ठीक है, बढ़िया सा माउंटेन है। माउंटेन के सामने हम अज्यूम कर लेते हैं कोई वाटर बॉडी होगी, कोई लेक, कोई रिवर, कोई समुंदर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स अज्यूम दैट दिस माउंटेन इज रिसीविंग अ विंड। ये माउंटेन है और माउंटेन के सामने से कोई विंड माउंटेन की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर इस विंड के रास्ते में कोई वाटर बॉडी हो, ठीक है, लेट्स से यहां पे कोई सी या ओशन या कोई भी चीज है। ठीक है, सो द विंड विच इज कमिंग टूवर्ड्स दिस माउंटेन, इट विल एब्सॉर्ब सम मॉइस्चर from this water body. So the wind which is arriving towards the mountain, can I say that it is a moisture laden wind? Wind which is having some amount of moisture, wind जिसके पास humidity है। ठीक है, now this wind which is moving towards this mountain, it will look at this mountain as a barrier. ये mountain, this will behave as a barrier in the path of this wind. अब साहब ये है तो wind ही, इतनी ताकत तो है नहीं कि मारे पहाड़ को सुरंग बना के दूसरी साइड में निकल जाए, इतनी हैसियत तो है नहीं उसकी। तो क्या करेगी विंड? पीछे से तो प्रेशर आ रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल बैरियर, दिस विंड विल टेंड टू राइज अप द स्लोप ऑफ दिस माउंटेन। दिस विंड, दिस एयर पार्सल इज बीइंग फोर्स्ड अप द स्लोप ऑफ दिस माउंटेन। उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो ऊपर की तरफ उठे। अब when this air parcel is rising up, can I call it a condition of instability? The air parcel is rising up because of the mountain, so this will create a condition of instability. अब ये जो instability हुई, is it because of the same reason ELR greater than ALR? ELR greater than ALR लग रहा है यहां पे, जो पहले हमने रीजन देखा था? नहीं, हमने ELR एनवायरमेंटल लैप्स रेट की तो बात ही नहीं करी ना। अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा होता
या ये एयर पार्सल ऑलरेडी गर्म होता, इट वुड हैव बीन ऑटोमेटिकली मूविंग अप, बट ये ऊपर तो जा नहीं रहे, तो सामने जा रहा था, विंड थी, तो वो वाली कंडीशन तो है नहीं. दिस एयर पार्सल इज बीइंग फोर्स्ड अप. इस वजह से दिस टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी इज कॉल्ड फोर्स्ड इंस्टेबिलिटी. दिस इज ऑल्सो एन इंस्टेबिलिटी, बट इट इज कॉल्ड फोर्स्ड इंस्टेबिलिटी बिकॉज दिस एयर पार्सल इज बीइंग फोर्स्ड अप. इसको ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है. Now when this air parcel is moving up, so the same process will occur here. As it will rise, there will be adiabatic cooling. Initially there will be dry adiabatic cooling, 10 degree centigrade per kilometer, adiabatically cool होगा. Then it will reach the condensation limit. Condensation limit पे ये air parcel पहुंच जाएगा. जैसे ही condensation limit achieve होगी, when the air parcel will rise above this level, then cloud formation will take place. क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा. तो जब एक साइड में क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो these clouds they will cause rainfall. These clouds will cause the rainfall. तो माउंटेन की जिस साइड से विंड आ रही है उधर रेनफॉल होगी, राइट? सो द साइड ऑफ माउंटेन which receives the wind, it is called the windward side. Windward side. So on the windward side we will have rainfall, and because we are having rainfall on the windward side, आप observe करेंगे कि this is the side where we will have more vegetation. पेड़ वेड़ भी यहीं पे होंगे, बारिश की वजह से अच्छा वेजिटेशन होगा. माउंटेन को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा विंडवर्ड साइड है माउंटेन का, बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन. इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक, चलिए. अब मेरा साहब ये एयर पार्सल ऊपर की तरफ जा रहा था. नाउ इट हैज रीच्ड द पीक. पीक पे पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ बादल होंगे साहब, पीक पे बादल हो गए, ठीक है. नाउ द मोमेंट दिस एयर पार्सल क्रॉसेस दिस फिजिकल बैरियर, जैसे ही ये एयर पार्सल ऊपर पहुंचते पहुंचते बहुत ठंडा हो गया. नाउ इट्स प्रीटी कोल्ड. द मोमेंट दिस एयर पार्सल क्रॉसेस दिस फिजिकल बैरियर, नाउ इट्स कोल्ड एंड हैवी. सडनली इट वुड वांट टू मूव डाउन द स्लोप. अब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी. उसका मूड तो था नहीं यार पहाड़ चढ़ने का, जबरदस्ती पुश कर दिया आपने. आप जैसे ही उधर से डाल देंगे उसको पलट देंगे. सो नाउ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द एयर पार्सल विल टेंड टू मूव डाउन द स्लोप. अब मेरा ये एयर पार्सल कह रहा है कि भाई जल्दी से जो है नीचे भाग जाते हैं. So this air parcel will start sinking. As it will start sinking, what process will occur inside this air parcel? Heating or cooling? Heating. Adiabatic heating. Now my air parcel is moving down. As my air parcel is moving down, it will get adiabatically heated. अब साहब जैसे ये नीचे आएगा तो हम देखेंगे कि ऊपर अगर ये कंडेंसेशन लिमिट यहां जाएगी, ऊपर अगर थोड़ा बहुत क्लाउड था भी, तो जैसे जैसे मेरा एयर पार्सल गर्म होगा, दैट विल गेट इवेपोरेटेड. और ये जो एयर पार्सल है, इट हैज ऑलरेडी लेफ्ट अ लॉट ऑफ मॉइस्चर ऑन द विंडवर्ड साइड. विंडवर्ड साइड में तो ये ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर छोड़ चुका है. तो दूसरे साइड में जब मेरा एयर पार्सल गया, तो नाउ दैट विंड इज ड्राई. नाउ दिस ड्राई विंड इज मूविंग डाउन द स्लोप. ये जो विंड होती है, इस विंड को हम कहते हैं चिनूक. The wind which flows down the slope, that's called Chinook. Chinook का लिटरल मीनिंग होता है आइस ईटर. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में इसको चिनूक बोलते हैं, तो नाम कॉमन हो गया. इट्स कॉल्ड आइस ईटर. आइस ईटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये माउंटेन से नीचे जाएगी तो ये गर्म होती जाएगी. तो इवन इफ देयर इज सम स्नो ओवर द सरफेस, आइस ओवर द सरफेस, या पानी होगा, इट विल कीप ऑन ड्राइंग एवरीथिंग. स्नो को भी ड्राई कर देगी, पानी को भी ड्राई कर देगी. So this wind which is moving down the slope, it will have a drying effect. ठीक है, ये ड्राई करेगी चीजों को. और जैसे जैसे ये नीचे जाएगी, ये और गर्म होती जाएगी. तो when it will reach down, साइड में वैली में जो भी रीजन है adjacent to this mountain, will it have a cooling effect or warming effect? Warming effect, क्योंकि नीचे जाते जाते तो ये गुनगुनी सी हो गई बढ़िया.
तो विंटर में अगर चिनूक नीचे आ गई तो बढ़िया, आपको सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। अब ये जो दूसरी साइड हुई, विंडवर्ड साइड के ऑपोजिट साइड, कैन दिस साइड रिसीव रेनफॉल? नो भाई, इस साइड तो रेनफॉल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर था उधर आ गया। द मोमेंट दिस एयर पार्सल इज क्रॉसिंग द माउंटेन, अब अगर यहां पे थोड़ा क्लाउड है भी तो ये रेनफॉल तो करेगा नहीं, ये तो ड्राई हो जाएगा, बिकॉज द एयर पार्सल इज गोइंग डाउन। दिस साइड ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड द लीवर्ड साइड, is called leeward side, and the region adjacent to the mountain, जो इस माउंटेन के साइड में जो रीजन है फ्लैट वाला, that is called the rain shadow zone of the mountain, rain shadow zone. Okay, so rainfall is occurring because of the mountain. If this mountain was not there, forced instability would not have occurred. अब फोर्स्ड इंस्टेबिलिटी हुई तो माउंटेन के एक साइड में रेनफॉल होगी, दूसरे साइड में ड्राइनेस होगी। तो कैन आई से द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन विल हैव अ डेजर्ट? बोल सकता हूं डेजर्ट क्या होता है? जिस रीजन में रेनफॉल नहीं हो। तो इसका जो दूसरा साइड है रेन शेडो जोन, रेन शेडो जोन में तो बारिश होगी नहीं, तो वो डेजर्ट बन जाएगा। इज दिस मुद्दा क्लियर? पक्का? ड्रॉ करिए बढ़िया से। कनेक्टेड लिखिए। orographic rainfall occurs, orographic rainfall occurs due to the presence of a mountain. Orographic rainfall occurs due to the presence of a mountain. If moisture laden winds, if moisture laden winds, moisture laden मतलब जिसके अंदर काफी ह्यूमिडिटी हो, काफी मॉइस्चर हो, ठीक है। If moisture laden winds move towards a mountain,
then they are forced up the mountain slope. They are forced up the mountain slope. This is called forced instability. This is called forced instability. As the air parcel rises up, as the air parcel rises up, it gets adiabatically cooled. As the air parcel rises up, it gets adiabatically cooled. And above the condensation limit, the cloud formation takes place. Above the condensation limit, the cloud formation takes place. This causes rainfall. This causes rainfall. The side of mountain which receives rainfall, the side of mountain which receives rainfall is called, side of mountain which receives rainfall is called the windward side. The side of mountain which receives rainfall is called the windward side. Next paragraph से लिखिएगा. As the air parcel crosses this barrier, as the air parcel crosses this barrier, it tends to move down the slope. It tends to move down the slope. Due to this, the air becomes adiabatically heated. Due to this, the air becomes adiabatically heated. This downward wind tends to evaporate the moisture from the surface. This downward wind tends to evaporate the moisture from the surface. And melt the ice. Moisture from the surface and melt the ice. This is called Chinook. This is called Chinook. It has a warming effect. It has a warming effect in the adjacent region. It has a warming effect in the adjacent region. This side of mountain which does not receive rainfall, this side of mountain which does not receive rainfall is called leeward side. It's called leeward side. The region adjacent to leeward side, is called rain shadow zone. Adjacent to leeward side is called rain shadow zone.
ठीक है भाइयों, क्लियर। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्वेश्चन आएगा तो लिख लेंगे बढ़िया से, एमसीक्यू आएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अच्छा, ये जो ओरोग्राफिक रेन है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 80% जो रेनफॉल होती है मॉनसूनल रेनफॉल, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ज्यादातर रेनफॉल ओरोग्राफिक होती है। तो जैसे अगर हम हिमालयास की बात करें तो हिमालयास जो मॉनसून विंड आती है वो हिमालयास से टकराती है, तो हिमालयास का जो फेस इंडिया की साइड है वो है विंडवर्ड साइड जिसपे रेनफॉल होती है, और हिमालयास का जो फेस चाइना की साइड है, चाइना में पीछे डेजर्ट है, तिब्बतन प्लेट्यू भी डेजर्ट है, जो चाइना की तरफ जो फेस है वो लीवर्ड साइड है, इसलिए उधर ड्राइनेस है। ठीक है। सिमिलरली अगर वेस्टर्न घाट्स को देखें, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स है अपने वेस्ट कोस्ट के पैरेलल इधर, तो वेस्टर्न घाट्स में जो रेनफॉल होती है वो मॉनसूनल विंड से होती है। मॉनसून की विंड अरेबियन सी से इंडिया की तरफ आती है, साउथ वेस्टर्न ब्रांच ऑफ मॉनसून। ये जब हम मॉनसून पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ये जो विंड आती है ये अरेबियन सी से बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में, लेफ्ट साइड में वो हो गया आपका विंडवर्ड साइड, तो उधर बारिश होगी। और वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में ये जो रीजन है पूरा महाराष्ट्र का, नॉर्दर्न कर्नाटका, ये वाला रीजन, ये रीजन बहुत ड्राई है। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ वाला रीजन बहुत ड्राई रहता है, नॉर्दर्न कर्नाटका, गुलबर्गा, बीदर बहुत ड्राई रहता है। वो इसलिए ड्राई है बिकॉज दिस रीजन इज इन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, रेन शेडो जोन में है वेस्टर्न घाट के, तो बहुत कम रेनफॉल उधर होती है, ना के बराबर। ठीक है भाइयों, ये बात समझ में आ गई। तो अपने रियल लाइफ में भी जब हम देखेंगे डेजर्ट कैसे बनते हैं, माउंटेन के कौन से साइड में बनते हैं, तो हमको हमेशा पता चलेगा कि यार लीवर्ड साइड में डेजर्ट जैसी कंडीशन हो गई, विंडवर्ड साइड में रेनफॉल है। ठीक, तो इस चीज को हम याद रखेंगे इन टर्म्स को। चलें आगे।